गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा मैंने जो है आपको चैप्टर 10 कराया था इससे फर्स्ट वीडियो में, है ना। उसमें जो है मैंने आपको कराया था क्रिया। अब ये सेकंड पार्ट है, आप ऊपर ऐसे ही लिखेंगे सेकंड पार्ट है हमारा काल यानी कि टेंस, जैसे जो है हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं प्रेजेंट फ्यूचर, है ना। तो जो है यहाँ हम इसको हिंदी में जानेंगे। जैसे दिया हुआ है, देखो भाई मुझे गांव जाना है। कब जाना है तो ये हम इसकी पहचान करेंगे। पर मैं अभी धूप में नहीं जाऊंगा, शाम को 5 बजे के करीब जाऊंगा। तुम ठहरोगे? हाँ हजूर ठहरूंगा। किराया क्या होगा? हजूर आप जो कुछ खुशी से दे दे। खुशी की बात नहीं, रेट क्या है? अब हम इन सब को जो है यहाँ समझेंगे। ये हमारा संवाद चल रहा है, आपस में बातचीत चल रही है, लेकिन जो पिंक वाले शब्द आए हैं उनको हम यहाँ अच्छे से जानेंगे। इस संवाद को पढ़िए। रंगीन शब्द क्रिया है, यानी क्रिया कुछ अभी हो रही है, कुछ आने वाले समय में होगी। यानी क्रिया कब हुई, कब हो रही है और कब होगी। क्रिया में हमें समय का पता चलता है, अतः हम कह सकते हैं क्या, यानी कि जिस कार्य से हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चले तो उसे हम क्रिया यानी कि काल कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का, यानी कि हमने वो कार्य कब किया, यानी कि पास्ट में किया, प्रेजेंट में किया या फ्यूचर में किया, तो उसका पता चलता है तो उसे हम काल कहते हैं, यानी कि हम उसे टेंस कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल यानी कि जिसमें हमारा कार्य हो चुका, वर्तमान काल यानी कि जिसमें हम अपना कार्य कर रहे हैं, और भविष्यत काल यानी कि जिसमें हम जो है करेंगे। तो पहले हम भूतकाल को जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के होने का पता चले उसे हम भूतकाल कहते हैं, यानी कि जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारा कार्य हो चुका है। जैसे पहाड़ों की वादियां देवदार के वृक्षों से लदी हुई थी, अब थी, है ना। ढलानों पर एक छोटा सा नगर बसा हुआ था। महाराज एक इस दृश्य को एक टक देख रहे थे, यानी कि लगातार देख रहे थे। मैंने कहानी पढ़ ली थी, मैं खाना खा चुकी थी या मैं पत्र लिख चुकी थी, मैं सो चुकी थी। उन्होंने नाटक देख लिया था, रघु टीवी देख रहा था, मैंने दादाजी को ईमेल करना सिखाया। यानी कि जो कार्य हो चुके हैं तो हमारे सारे किस में आएंगे? भूतकाल में आएंगे। अब हमारा है वर्तमान काल यानी प्रेजेंट। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का बोध हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राघव खेलता है, यानी कि जो कार्य हम अब कर रहे हैं। मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ तो ये भी मेरा वर्तमान काल है। तुम पढ़ते हो, मैं खाना खा रहा हूँ, पूजा सो रही है, हवा धीमी धीमी चल रही है, जलूस निकल रहा है, पानी बह रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो ये सब हमारे क्या है? वर्तमान काल है। अब है हमारा भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय के होने की सूचना मिले तो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे राघव शाम को मैदान में खेलेगा, अब वो खेलेगा, है ना। तो भविष्यत काल, जैसे शाम को बारिश होगी या शाम को मैं बाजार जाऊंगी, तो ये हमारा भविष्यत काल होगा जिसमें हमारा जो है होगा आएगा। सब लड़के मिलकर पतंग उड़ाएंगे, मैं खाना खाऊंगा, मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, हम लोग आगरा घूमने जाएंगे, बच्चे पटाखे नहीं चलाएंगे। तो ये सब हमारे क्या है? भविष्यत काल यानी कि आने वाले समय की सूचनाएं। अब यहाँ ये चैप्टर बेटा हमारा बहुत छोटा है, तो यहाँ हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। काल किसे कहा जाता है, इसके कितने भेद होते हैं? तो आंसर हमारा जो है इसका यहीं पर ही दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यानी कि क्रिया के होने की समय की जानकारी काल से मिलती है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो ये पूरा आंसर हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा ख है, भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, यह किस काल में है? तो ये आंसर मैंने यही लिखा है, भविष्यत काल। थर्ड है हमारा वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यत काल के एक एक उदाहरण दीजिए। तो तीनों काल के एक एक उदाहरण मांगे हैं, तो ये सब मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। आंसर गए वर्तमान काल यानी कि हवा धीमी धीमी बह रही है, भूतकाल मैं खाना खा चुकी थी। अब ये हमारा क्या है बेटा? भविष्यत काल। तो भविष्यत काल में यहाँ लिख देती हूँ,
मैं खाना खाऊंगा। तो ये हमारे तीनों आंसर यहाँ हो चुके हैं। ये आपको नोटबुक में करना है, ये भी नोटबुक में करनी है। अब इसमें है लिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के काल लिखे। जो रेखांकित वाक्य हैं इनके हमें काल बताने की किस काल से ये संबंध रखते हैं। मैं इस सुंदर दृश्य को जी भरकर देर तक देखूंगा, यानी कि भविष्यत काल। हजारों वर्ष पहले यह गुफा बनी थी, भूतकाल। कामयाबी दूसरे की नकल में नहीं, आत्मविश्वास में है, वर्तमान काल। पापा अपनी मेज पर कुछ लिख रहे थे, भूतकाल। मैं इस बाग में एक और पौधा लगाऊंगा, भविष्यत काल। इसमें बेटा 3 एक्सरसाइज हैं, तीनों आपको अपनी नोटबुक में करनी है। अब है निर्देश अनुसार काल परिवर्तित कीजिए। निर्देश हमारे ये हैं जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं, तो इसके अनुसार हमें अपना वाक्य चेंज करना है। जैसे माली पौधों को पानी दे रहा है, ये वैसे हमारा वर्तमान काल है, लेकिन हम भविष्यत काल में कैसे बनाएंगे? माली पौधों को पानी देगा। डॉक्टर सुलक्षणा अभी आ जाएंगी, वर्तमान काल में। डॉक्टर सुलक्षणा अभी आ रही हैं। अब है उत्सव में बहुत लोग आएंगे, भूतकाल में हमें, यानी कि उत्सव में बहुत लोग आए। कक्षा में लड़कों ने बहुत शोर मचाया, वर्तमान काल में बनाना है। कक्षा में लड़के बहुत शोर मचा रहे हैं। परिश्रमी मनुष्य अधिक देर तक निराश नहीं रहता है, तो भूतकाल में परिश्रमी मनुष्य अधिक देर तक निराश नहीं रह सकता। तो ये हमारी इसकी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। बहुत छोटा चैप्टर है बेटा, है ना। तो आप जो है दोनों चैप्टर अपने नोटबुक में करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू।